नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेशी दौरे के बाद भारत लौट आए हैं और अब इसके साथ ही वो एक राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे अमेरिका से लौटने के तुरंत बाद। और इस मुलाकात के बाद बड़ा फैसला होगा। क्या होगा फैसला और क्यों होगी यह मुलाकात, यह आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे पर बात कर लेते हैं। पीएम मोदी फ्रांस और अमेरिका के विदेशी दौरे पर थे। फ्रांस में एआई समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। वहां पर उनका भव्य तरीके से राष्ट्रपति मैक्रोन ने स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए और वहां पर दोबारा डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी का पहला दौरा था, तो भव्य तरीके से वहां पर भी स्वागत हुआ। दोनों देशों ने भविष्य के लिए कई योजनाएं तैयार की और कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। वो चाहे फाइटर प्लेन्स की बात हो, चाहे आतंकियों के प्रत्यर्पण की बात हो, या इसके अलावा और तमाम मुद्दे हों, उस पर चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई है। और अब इसी बीच जब पीएम मोदी अमेरिका दौरे से लौटे हैं तो वो तुरंत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से एक मीटिंग में मुलाकात करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि कानून मंत्रालय की ओर से नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए 17 फरवरी 2025 को 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। चयन समिति का यह हिस्सा है, तो बैठक में ये तीनों शामिल होंगे। मौजूदा चुनाव जो आयुक्त है राजीव कुमार है, उनका कार्यकाल 18 फरवरी को खत्म हो रहा है। तो ऐसे में अब नए चुनाव आयुक्त को बनाए जाने की बात हो रही है और कुछ नाम तय कर लिए गए हैं। उन नामों में से ही एक नाम पर मुहर लग सकती है। फिलहाल देखना होगा कि किसे अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता है। आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के प्रावधानों को पहली बार सीईसी की नियुक्ति के लिए लागू किया जा रहा है। राजीव कुमार को मई 2022 में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग ने 2024 में लोकसभा चुनाव को सफलतापूर्वक कराया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 1 दशक से अधिक समय बाद शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव संपन्न कराए, ये उनकी उपलब्धियां रही हैं। फिलहाल लगातार विपक्ष उन पर आरोप लगाता रहा, कभी कहता रहा कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष पर कार्रवाई नहीं करता, सत्ता पक्ष किसी तरीके से मनमानी करता रहे, चुनाव को बाधित करता रहे, लेकिन चुनाव आयुक्त खामोश बैठे रहते हैं। हालांकि ईवीएम को लेकर भी ऐसे ही आरोप सत्ता पक्ष और मोदी विरोधी लगाते रहे चुनाव आयोग पर, जिसके बाद चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर कहा कि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं है। वो चाहे ईवीएम में चार्जिंग का मुद्दा हो या फिर ईवीएम हैक करने का मामला हो, इसको लेकर चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और विपक्ष के बीच लगातार तनातनी बनी रही। हर बार चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने विरोधियों और विपक्षी पार्टियों को जवाब भी दिया। फिलहाल अब उनका कार्यकाल 18 फरवरी को खत्म हो रहा है। 18 फरवरी को खत्म हो रहा है कार्यकाल, तो उससे पहले 17 फरवरी को मीटिंग होगी, जिसमें राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल होंगे। इसी मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की बातचीत भी हो सकती है। फिलहाल देखना होगा कि अगले कौन चुनाव आयुक्त बनाए जाते हैं। लेकिन इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।